हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है विद्या गुरुकुल के एक नए वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपका भी 24 मार्च को संस्कृत का एग्ज़ाम होने वाला है तो आप लोगों ने सही वीडियो पर क्लिक किया है। एनुअल एग्जामिनेशन 2025 आप लोग का क्लास 9th का होने वाला है। जिनका जिनका 24 मार्च को संस्कृत का एग्ज़ाम होने वाला है वो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। आपका जो विषय कोड होने वाला है वो 105 होने वाला है और आपका जो कुल जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे वो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। और आगे हम लोग ये भी बताने वाले हैं कि आप लोग को ये पीडीएफ कहाँ से मिल सकता है बच्चों। जिन बच्चों को ठीक है, तो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग को देखने को मिल सकता है। और ये संस्कृत का जो एग्ज़ाम होता है वह पूरे 100 नंबर का रहता है। और इसके लिए आपको समय जो है 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। तो सभी लोग बहुत ही समय बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को खंड अ देखने को मिल सकता है, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसमें से आप लोग के 100 प्रश्न 1 से 100 तक प्रश्न दिए हुए रहेंगे, जिसमें से किसी 50 प्रश्नों का जवाब मन पसंदीदा बनाना है आपको। ठीक है, जिसके लिए आप लोग को 50 नंबर भी दिए जाएंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक बनाएंगे, सही सही बनाएंगे, अभी जैसा कि हम लोग बता रहे हैं सही सही जवाब। ठीक है, चलिए, तो जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए होगा वो सभी लोग एक नंबर नोट कीजिए। जिनको इनको इसका पूरा पीडीएफ चाहिए वो 81 025 82 657 पर आप लोग क्या करेंगे, तो व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, गुरुजी हमको ये पूरा पीडीएफ चाहिए जो आप लोगों ने पढ़ाया है। या आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि वीडियो का लिंक ही भेज दीजिएगा कि इस वीडियो को हमको पीडीएफ दीजिए, है ना, जो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, तो वो वीडियो हम लोग भेज दीजिएगा आपको, तो हमको पता चल जाएगा कि इस वीडियो में ये पीडीएफ से पढ़ा है, तो आपको ये भेज देंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग ग्रुप लिंक आपको भेज देंगे। ठीक है बच्चों, चलिए, तो पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। कहता है कि प्रत्यागत पद में कौन सा उपसर्ग है, ये बताएंगे आप लोग। तो प्रत्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, प्र हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन आपका जवाब सही होने वाला है, प्र हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर सवाल आपके सामने है, संसार किससे ढका है, बताइए आप लोग। संसार जो है वह किससे ढका हुआ है, तो आप सभी लोग कहेंगे जो संसार है वह ढका हुआ है किससे, आप कहेंगे अज्ञान व्यक्तियों से ढका हुआ है, मूर्ख व्यक्ति से ढका हुआ है। बी नंबर जवाब आपका सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला आपसे कहता है 3 नंबर सवाल कि अज्ञान क्या है, बताइए आप लोग अज्ञान क्या है। बोलिए आप लोग क्या होगा राइट आंसर, आप लोग क्या बोलिएगा, तत्वार्थ संबोध ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा जी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका राइट आंसर। 4 नंबर सवाल है कि इस स्तुतः पाठ किन 2 ग्रंथों से संकलित है। तो इस स्तुतः जो है वो किस ग्रंथ से संकलित है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे उपनिषद और गीता से संकलित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर सवाल का राइट आंसर कहता है अष्टो माँ सदगमय तमसो माँ, है ना, क्या होता है, तो अष्टो माँ डॉट 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 इस पद्यांश के रिक्त स्थान में कौन सा पद भराएगा, तो याद रखिएगा अमृत गम्य, अष्टो माँ अमृत गम्य, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा। यहाँ पर होगा सदगमय हो सकता है बच्चों, यहाँ पर अष्टो माँ सदगमय कर लीजिए आप लोग, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं कि बानी किसके साथ लौटती है, ये बताएंगे आप लोग। तो बानी किसके साथ लौटती है, तो आप लोग याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, मन के साथ लौटती है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है 7 नंबर, गीता में किसके विचार बताए गए हैं। तो गीता जो हमारा है भगवत गीता जो उसमें किसके विचार बताए गए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के विचार बताए गए हैं, जो उनके द्वारा जो भी बातें कही गई है उसमें लिखा हुआ है। अगला नंबर सवाल है 8 नंबर, लोभाविष्ट चक्रधर पाठ पंचतंत्र के किस तंत्र से लिया गया है, तो आप लोग राइट आंसर होगा 8 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, मित्र भेद, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, पंचतंत्र कितने भागों में विभक्त है, ये बताइए आप लोग। तो पंचतंत्र जो है वो कितने भागों में विभक्त है, तो राइट आंसर आपका 9 नंबर का क्या होने वाला है, आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर सवाल है कि भैरवानंदन के ब्राह्मण पुत्रों को कितनी, है ना, सिद्धि वर्तिकाएँ दी, है ना, तो राइट आंसर क्या होने वाला है, तो 10 नंबर सवाल का राइट आंसर बी नंबर होने वाला है, 4 हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन।
अगले नंबर सवाल में बढ़ते हैं। 11 नंबर कहता है गंगा जलम का विग्रह क्या होगा। तो गंगा जलम का जो विग्रह होता है गंगायः जलम, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला है कि लोग मित्रों को क्यों त्याग देते हैं। तो लोग जो है वो मित्रों को क्यों त्याग देते हैं। तो 12 नंबर सवाल का राइट आंसर आप लोग का होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। लोभ के कारण क्या होते हैं, लोग मित्रों को त्याग देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है किस वेद में मातृभूमि की स्तुति की गई है। तो याद रखिए किस वेद में मातृभूमि की स्तुति की गई है। तो राइट आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, डी नंबर ऑप्शन अथर्ववेद में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला कहता है कि वेदांग कितने होते हैं, ये बताएंगे आप लोग, वेदांग कितने होते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन 6 वेदांग होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका वी करेक्ट होने वाला है, 6 वेदांग होते हैं। 15 नंबर सवाल है अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होता है। तो अध्यापक का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है अध्यापिका होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होने वाला है, अध्यापिका होता है। अगला नंबर सवाल 16 नंबर है कहता है कि भुज धातु का अर्थ क्या होता है। तो भुज धातु का जो अर्थ होता है वो राइट आंसर क्या होने वाला है। तो 16 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है आप लोग का। तो भोजन करना होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, भोजन करना होता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ गया 17 नंबर है कि गछेत किस लकार का रूप है। तो गछेत जो है वो किस लकार का रूप है। तो याद रखिए लकार जो होगा वो क्या होगा, तो लिट लकार होगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, लिट लकार हो जाएगा। 18 नंबर सवाल आपके सामने है कि खाद धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या कौन सा होगा। तो 18 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, खाद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, खाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल कहता है 19 नंबर की अजा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो अजा में जो है वो कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो टाप स्त्री प्रत्यय है, याद रखिएगा टाप स्त्री प्रत्यय है। अगला नंबर सवाल 20 नंबर है किस शब्द में डीप प्रत्यय है। तो याद रखिएगा किस शब्द में डीप प्रत्यय है। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, कुमारी में क्या है डीप प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, कुमारी में डीप प्रत्यय है। अगला नंबर सवाल है 21 नंबर नदीसु गंगा पवित्रमा अस्ति, इस वाक्य के नदीसु पद में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से लिया गया है। ठीक है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, भावे सप्तमी, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, भावे सप्तमी। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है 22 नंबर है। 22 नंबर सवाल कहता है कि पीव किस लकार का रूप है। तो पीव जो है वह किस लकार का रूप है, याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, लट लकार का रूप है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, लट लकार का रूप है। 23 नंबर है कि दृश्यति किस धातु का रूप है। तो दृश्यति जो है वह किस धातु का रूप है, याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन दृश्य का रूप है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल है कि गण कितने होते हैं। तो गण कितने प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा 5 प्रकार के गण होते हैं, याद रखिएगा 5 प्रकार के याद रखेंगे। स किस शब्द का रूप होता है ये बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो स जो है वह तत् का रूप होता है, तत् का रूप क्या होता है, स होता है, याद रखेंगे स होता है। अगला नंबर सवाल है 26 नंबर कहता कि महफल रोचते रेखांकित पद में कौन सा विभक्ति है। तो महफल रोचते रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 26 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन द्वितीय हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला है 27 नंबर ओम नमः शिवाय वाक्य के शिवाय पद में कौन सी विभक्ति है। तो ओम नमः शिवाय वाक्य के शिवाय पद में कौन सी विभक्ति है। तो आप लोग याद रखिएगा करेक्ट ऑप्शन होगा सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन नंबर आपका वी करेक्ट होगा। 28 नंबर सवाल है कि करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, ये बताएंगे आप लोग क्या होने वाला है। तो करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है। तो राइट आंसर होने वाला है बी नंबर ऑप्शन तृतीय विभक्ति होती है, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तृतीय विभक्ति होती है। 29 नंबर सवाल है कि सामवेद में कितने मंत्र हैं। तो सामवेद में जो है वो कितने मंत्र हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, 1028 मंत्र हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने दिया गया, ये बताएंगे कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। तो कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग कक्षा में अभिभावक प्रवेश करते हैं, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, अभिभावक प्रवेश करते हैं। 31 नंबर सवाल है कि किनके बिना संस्कृति नहीं है। तो किनके बिना संस्कृति नहीं है। तो संस्कृत के बिना जो है वह संस्कृत नहीं है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, याद रखेंगे।
किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है बताइए आप लोग। तो किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है, तो सब भाषा की जो उत्पत्ति है वह संस्कृत से ही हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है कि उपविशयन्तु सर्वे किसकी युक्ति है, तो उपविशयन्तु सर्वे जो है वह किसकी युक्ति है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, शिक्षक की युक्ति है। अगला नंबर सवाल 34 नंबर का आता है। 34 नंबर है कि दुमाह का अर्थ क्या होता है, तो दुमाह का अर्थ क्या होता है 34 नंबर का, राइट आंसर आपका होने वाला है सी नंबर ऑप्शन नदी हो जाएगा। दुमाह का नदी होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आगे बढ़ते हैं कि किस ऋतु में प्रकृति सौंदर्य हो जाती है, तो बताइए आप लोग किस ऋतु में प्रकृति जो है वो सुंदर हो जाती है, सुंदर, तो याद रखिएगा वसंत ऋतु में, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, वसंत ऋतु में। अगला नंबर सवाल है कि किसने शरद ऋतु का वर्णन किया है, बताइए आप लोग किसने शरद ऋतु का वर्णन किया है अपने रचनाओं में, तो याद रखिएगा आप लोग, तो कालिदास के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, कालिदास। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल है कहता कि ज्ञान भार क्रिया बिना पाठ के लेखक कौन है, तो ज्ञान भार है क्रिया के बिना, विष्णु शर्मा इसके लेखक हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए जवाब सही होने वाला है। अगला नंबर है कि विद्या और बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है, तो विद्या और बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है, तो 38 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, बुद्धि श्रेष्ठ है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला कहता है कि भवो सुबुद्धे गच्छ त्वम स्वर्गरहम किसने कहा, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, तो ऐसा किसने कहा था, राइट आंसर आपका होगा बी नंबर ऑप्शन, तृतीय युवक के द्वारा कहा गया, तृतीय युवक के द्वारा। अगला नंबर सवाल आपके सामने 40 नंबर है, किस शब्द में अव उपसर्ग है, तो किस शब्द में अब उपसर्ग है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा करेक्ट ऑप्शन, याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होने वाला है ए नंबर ऑप्शन, अवरोध में है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने दिया गया, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है, तो याद रखिएगा स्वागतम में जो है वो कौन सा उपसर्ग है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, शु उपसर्ग है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, कहता कि गत में कौन सा प्रत्यय है, ये बताएंगे आप लोग, तो गत में कौन सा प्रत्यय है, याद रखिएगा कतवत्तु प्रत्यय है, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है, कतवत्तु प्रत्यय है, याद रखेंगे आप लोग। अगला है कि पठ प्लस तुमून से कौन सा शब्द बनेगा, तो पठ प्लस तुमून से कौन सा शब्द बनेगा, आप लोग याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, पठितुम, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, आप सभी लोग याद रखेंगे। किस है ना, किस प्रत्यय से लिखन शब्द बनता है, बताइए आप लोग क्या होगा, तो किस प्रत्यय से लिखन शब्द बना है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो सी नंबर ऑप्शन सत से बना है, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल 45 नंबर है कि कतवा प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं, क्या होते हैं, तो कतवा प्रत्यय से बने शब्द क्या होते हैं, तो 45 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, अव्यय होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, अव्यय। अगला नंबर है कि क्री प्लस अनियर से कौन सा शब्द बनेगा, तो क्री प्लस अनियर से कौन सा शब्द बनता है, तो याद रखेंगे आप लोग 46 नंबर सवाल का बी नंबर होगा, करनियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है कि श्रीमत का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो श्रीमत का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, श्रीमती होता है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर है कि आदाय में कौन सा प्रत्यय है, तो आदाय में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ल्यप प्रत्यय है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल है कि भवितव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो भवितव्यम में जो कौन सा प्रत्यय है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, तो है ना, त्वैत, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल आपके सामने है, कहता है कि नीति पधानी पाठ के रचनाकार कौन है, तो नीति पधानी पाठ के जो रचनाकार हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, तो 50 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, वृत्रहरि, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। अगला है कि बार बार बाधा आने पर भी आरंभ किए हुए कार्य को कौन बिना पूरे किए नहीं छोड़ते हैं, उत्तम व्यक्ति नहीं छोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं कि कौन पाप से दूर करती है, तो कौन पाप से दूर करती है, तो सत संगीत, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, सत संगीत जो है वो पाप से दूर करती है ना, याद रखेंगे आप लोग। अगला है कि किसकी मित्रता दिन के अपाहन की छाया की भांति होती है, छाया की भांति होती है, तो याद रखिएगा किसकी मित्रता, 53 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होने वाला है, याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन, सज्जन की मित्रता।
अगला है कि कलाओं में प्रमुख कौन है, ये बताइए आप लोग। तो कलाओं में प्रमुख कौन है, तो आप सभी लोग याद रखिए कलाओं में जो प्रमुख है ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। संगीत जो है वो कला में प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। अगला नंबर सवाल है कि भाव प्रकाशक क्या है, ये बताइएगा आप लोग 55 नंबर सवाल का। तो भाव प्रकाशक क्या है, तो गीत जो है वो भाव प्रकाशक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल है 56 नंबर की जट जटिन किस अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो जट जटिन जो है वो मिथिला का है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है, सी नंबर ऑप्शन मिथिला का है। अगला नंबर सवाल है कि विद्वानों ने पंचम वेद किसे कहा है। तो याद रखिए विद्वानों ने पंचम वेद जो है ऑप्शन नंबर आपका वी करेक्ट होने वाला है, नृत्य को कहा है। बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, नृत्य को कहा है। अगला नंबर सवाल है कि कौन पर्व एकता उदारता और प्रसन्नता का परिचायक है। तो कौन सा पर्व एकता उदारता और प्रसन्नता का परिचायक है। ईद जो है ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, ईद करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है कि किस अवसर पर दिए जाने वाले दान को ज़कात कहा जाता है। तो ज़कात हम लोग ईद को बोलते हैं। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ईद में दिए जाने वाले दान को ज़कात कहा जाता है। अगला नंबर सवाल 60 नंबर का आता है कि ईद में किस मिठाई की प्रधानता होती है। तो याद रखिए आप लोग सेवई की, है ना, सेवई की। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा, सेवई की। अगला नंबर है कि मानव की आवश्यकताएं क्या है। तो मानव की आवश्यक आवश्यकताएं जो है वो कितनी हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, 3 है। आगे बढ़ते हैं कि जीवन की कितनी अवस्थाएं हैं, बताइए आप लोग। तो जीवन की कितनी अवस्था है, 4 अवस्था है, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर है कि रास्ता को बाढ़ के पानी में डूबा हुआ देखकर विवेक और धनंजय क्या हुए। तो राइट आंसर क्या हुए, तो याद रखिए आप लोग करेक्ट ऑप्शन दुखी हो गए। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा, दुखी हो गए। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। किसने दुकान से रेल नीर खरीदा, बताइए आप लोग। तो किसने दुकान से रेल नीर खरीदा, आप कहेंगे धनंजय ने दुकान से रेल नीर खरीदा, सी नंबर ऑप्शन। 70 नंबर है कि गणतंत्र का प्रथम सूर्योदय कहाँ हुआ था। तो गणतंत्र का सबसे बड़ा जो सूर्योदय है वो वैशाली में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, वैशाली में हुआ था, याद रखेंगे आप लोग। वैशाली के दक्षिण भाग में कौन सी नदी बहती है, ये बताएंगे आप लोग। तो वैशाली के दक्षिण भाग में बी नंबर ऑप्शन गंगा नदी बहती है। किशोरावस्था में क्या अप्रिय लगता है। तो किशोरावस्था में क्या अप्रिय लगने लगता है। तो राइट आंसर 72 नंबर का होगा, बी नंबर ऑप्शन पराधीनता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है कि विद्या प्लस आलय की संधि से क्या होगा। तो विद्या प्लस आलय की संधि से ऑप्शन नंबर ए होगा, विद्यालय हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। अगला नंबर सवाल है कि उमेश का संधि विच्छेद कौन सा है। तो उमेश का जो संधि विच्छेद है वो बी नंबर होगा, उमा जोड़ इस होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। तथैव में कौन सा संधि विच्छेद है, ये बताएंगे आप लोग। तो तथैव का संधि विच्छेद क्या होने वाला है, राइट आंसर सी होने वाला है, आपका स्वर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, कहता है कि कशिचत का संधि विच्छेद क्या होने वाला है। तो आप लोग कहेंगे डी नंबर ऑप्शन, क प्लस चित हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। 77 नंबर सवाल का 77 नंबर सवाल का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आपको 76 प्रश्न बता चुके हैं, जिसमें से 50 प्रश्न आप लोग को बनाना है। तो आप सभी लोग इससे बना सकते हैं बच्चों। और सभी लोग, ये बच्चे नए आए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर देंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतर होती रहे। और जिनको भी इसका पूरा PDF चाहिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब, तो वो 81 025 82 657 पर आप लोग मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पर। आपको हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज देंगे, और वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन हो जाएंगे, और आपको पूरा PDF उसी ग्रुप में मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।